कानून शाइख उस्मानी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाइख उस्मानी साहब, आप किस तरह से देखते हैं जब चीफ जस्टिस साहब रिस्पॉन्ड करते हैं वज़ीर आज़म के बयान पर और वो ये कहते हैं कि हम जिस वसाइल में काम कर रहे हैं वो बेहतर है, अगर ज़्यादा वसाइल होंगे तो और बेहतर काम होगा, लेकिन हम ही वो अदलिया हैं जिसने एक वज़ीर आज़म को नाअहल किया है। तो इस तरह के बयानबाजी से थोड़ा सा इज्तिनाब करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब नवाज शरीफ का मुतालिक फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिया और उनको जाने दिया, तो उस पर यकीनी तौर पर ये जो हुकूमत थी वो थोड़ी सी नाराज थी। ये क्यों किया उन्होंने। अब बात यह है कि उसके बाद जो रिमार्क्स आए थे, खासतौर से जो स्पीच वज़ीर आज़म साहब ने दी थी, उसमें जो उन्होंने बातें की, खासतौर से ये बात की कि कोई कानून आप लोग जो हैं कुछ गरीबों के अलग रखते हैं, अमीरों के अलग रखते हैं। ये बात जो थी मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं थी, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक कि अदलिया है उसके सामने तो सब बराबर होते हैं। कानून कौन बनाता है? ये असेंबली बनाती है। बिल्कुल। असेंबली के कौन हेड हैं? वज़ीर आज़म साहब हैं, वही लीडर ऑफ द हाउस हैं। तो अगर उनको कानून में कोई खामी नजर आती है जिससे कि वो समझते हैं कि गरीबों का इंसाफ नहीं होता, गरीबों के लिए इंसाफ नहीं होता और अमीरों के लिए होता है, तो उसको चेंज कर दें। वो कानून बनाते हैं, बिल्कुल चेंज कर दें। वो तो अदलिया तो चेंज नहीं करेगी, अदलिया तो कानून नहीं बना सकती। अदलिया तो जो कानून है उसी को नाफिज करेगी। तो ये जो रिमार्क था मेरे ख्याल में सही नहीं था, उनको सोच समझ के देना चाहिए। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने सही कहा कि इस पे समझना चाहिए था। और वसाइल तो ठीक है, आप पैसा दें तो उससे यकीनन जैसा मतलब वो इतनी आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं दुनिया में, टेक्नोलॉजी है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उससे आप इंसाफ के जो देना का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो सकता है। वो अपनी जगह पर वो बड़ी खुशी से करें, लेकिन अगर वो चाहते हैं कानून में कोई चेंजेस हो जो वो समझते हैं उसमें कोई खामी है, तो वो खुद चेंज कर दें, अपनी असेंबली में जाकर के बिल पेश करें असेंबली में और चेंज कर दें उसको, लेकिन अदलिया को बीच में ना ड्रैग करें।